वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारिता। तो इस टॉपिक से एमसीक्यू भी आ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम, मतलब इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो आपने ये तीन नाम याद रखने: ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता। ये इंटरनेट पत्रकारिता के तीन और नाम है। ऑनलाइन पत्रकारिता, देखो आपने ऑनलाइन शब्द तो पहले भी सुना होगा, साइबर भी सुना होगा और वेब भी सुना होगा, और तीनों इंटरनेट से ही संबंधित है। ठीक है, तो इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम क्या है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। याद हो गया? इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। डन पहला क्वेश्चन। अगला प्रश्न एमसीक्यू में आ सकता है। हर साल 50 से 55% यानी 50 से 55% इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। हर साल 50 से 55% इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि लोग क्या इंटरनेट का क्या है, बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था? इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम: ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। फिर दूसरा क्या है? हर साल 50 से 55% इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। क्लियर? अब तीसरा है इंटरनेट किसे कहते हैं। तो यह आप सबको ही पता है, इंटरनेट एक टूल यानी औजार की तरह है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत और सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। हम इंटरनेट का किस किस लिए प्रयोग करते हैं? सूचना के लिए, मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए, ठीक है, या आपस में संवाद करने के लिए। और कई लोग इसका गलत प्रयोग भी करते हैं, जैसे अश्लील चीजें करना, गंदगी फैलाना, गलत काम करना, है ना। क्योंकि इंटरनेट के भी क्या है, कई उसके अच्छे प्रयोग भी हैं तो बुरे प्रयोग भी है, वो आप लोगों पर निर्भर होता है। तो इंटरनेट के बारे में तो आप जानते हो, तो इंटरनेट के बारे में तो आप लिख सकते हो कि इंटरनेट एक औजार की तरह है, एक औजार ही है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? एक टूल है, एक औजार है, जिसका प्रयोग हम क्या है, सूचना के लिए, मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए करते हैं, आपस में बात करने के लिए करते हैं, और कई लोग इसका गलत प्रयोग भी करते हैं। क्लियर हो गया? अगला है, एक समय था जब टेलीप्रिंटर से 1 मिनट में 80 शब्द भेजे जा सकते थे। एक समय था जब टेलीप्रिंटर से 1 मिनट में 80 शब्द भेजे जा सकते थे, और आज 1 सेकंड में 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। मतलब एक समय था जब टेलीप्रिंटर से 1 मिनट में 80 शब्द भेजे जा सकते थे, लेकिन आज 1 सेकंड में जो है 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो इसका मतलब है इंटरनेट पर सूचनाओं और खबरों का आदान प्रदान। इंटरनेट पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट पर खबरों और सूचनाओं का आदान प्रदान। मैं भी रिवाइज करूंगा इस पेज के क्वेश्चन दोबारा से। इंटरनेट पत्रकारिता का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर खबरों और सूचनाओं का आदान प्रदान। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम क्या थे? ऑनलाइन, साइबर और वेब। तीन शब्द याद रखने: ऑनलाइन, साइबर, वेब। क्लियर? दूसरा मैंने क्या बताया था कि इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या कितनी बढ़ गई है? 50 से 55%। याद रहेगा? दूसरा भी क्लियर। इंटरनेट की परिभाषा आपको पता ही है कि इंटरनेट एक क्या है, एक टूल है, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ज्ञान के लिए करते हैं, सूचना के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, आपस में बातें करने के लिए करते हैं, और कई लोग इसका गलत प्रयोग भी करते हैं। यह भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था? एक समय था जब टेलीप्रिंटर से 1 मिनट में 80 शब्द भेजे जा सकते थे। 1 मिनट में
एक समय था, यह एमसीक्यू में आ सकता है, एक समय था जब टेलीप्रिंटर से 1 मिनट में 80 शब्द भेजे जा सकते थे। 1 मिनट में 80 शब्द टेलीप्रिंटर से, लेकिन आज जो है 1 सेकंड में 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। क्लियर है? इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इंटरनेट पर सूचनाओं और खबरों का आदान प्रदान। इंटरनेट पत्रकारिता का अर्थ है इंटरनेट पर सूचनाओं और खबरों का आदान प्रदान। क्लियर हो गया? एमसीक्यू में आ सकता है। अगला है इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। ये विश्व में, वर्ल्ड में इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास ढंग से समझिए, एमसीक्यू आएंगे बहुत सारे। विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। विश्व में, अगर एमसीक्यू में आता है कि विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो तीसरा चल रहा है विश्व में। पहला दौर था 1982 से 1992, रट्टा मारना पड़ेगा। पहला दौर था विश्व में, अभी इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंटरनेट पत्रकारिता का विश्व में इस समय जो है तीसरा दौर चल रहा है। क्लियर हो गया? पहला दौर था 1982 से 1992, दूसरा था 1993 से 2001 और तीसरा था 2002 से अब तक। पहला था 1982 से 1992, दूसरा था 1993 से 2001 और तीसरा जो चल रहा है वो 2002 से अब तक चल रहा है। तो उसको रट लेना, इस समय तीसरा दौर चल रहा है विश्व में। उसके बाद है सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। सच्चे अर्थों में मतलब ये उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया है कि सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। तो ये आप पढ़ लेना। और इस समय विश्व में कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है। पहला था 1982 से 92, दूसरा था 1993 से 2001 और तीसरा है 2002 से अब तक। अब है भारत में। भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है और विश्व में तीसरा। भारत में पहला दौर था 1993 से और दूसरा दौर था 2003 से। ये रट्टा मान लेना, भारत में पहला दौर था 1993 से 1993 से और दूसरा था 2003 से। यह आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली साइट रीडिफ, रट्टा मान लो, भारत की पहली साइट रीडिफ वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com। इन नामों को रट लीजिए। भारत की पहली साइट किसे माना जाता है? रीडिफ को। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है? प्रभात साक्षी। यह भी आया था पिछली बार एमसीक्यू में। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर मौजूद है? प्रभात साक्षी। याद रहेगा, भारत की पहली साइट रीडिफ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? वेबसाइट पर तहलका.com को। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है? प्रभात साक्षी। पत्रकारिता के हिसाब से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी। याद रखना ये भी, पत्रकारिता के हिसाब से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी। और हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? वेब दुनिया। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? वेब दुनिया के साथ। ये भी रटना पड़ेगा। और इंटरनेट पर मौजूद साहित्यिक पत्रिकाएं अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय। ये 4 नाम आप याद कर लेना। इंटरनेट पर मौजूद साहित्यिक पत्रिकाएं अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट और सराय। तो ये आपको याद हो जाएंगी इजीली। इनमें से एमसीक्यू जरूर आएंगे। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? वेब दुनिया। पत्रकारिता के हिसाब से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर मौजूद है? प्रभात साक्षी। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com और भारत की पहली साइट रीडिफ। तो ये आप याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।